हनुमान चालीसा क्यों लिखा गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कथा है। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक गांव से गुजर रहे थे। अचानक एक रोती हुई महिला गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में आके गिर पड़ी। कहने लगी, महाराज आशीर्वाद दे दो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया, जाओ सदा सुहागिन रहो। एक स्त्री को सबसे इससे बड़ा वरदान और क्या होगा। उसको ये कहा जाए सदा सौभाग्यवती रहो, सदा सुहागिन रहो, सदा सुहागन रहो। इससे बड़ा और वरदान क्या चाहिए एक पतिव्रता नारी को। गोस्वामी जी को लगा ये रो रही है, कोई संकट है, तो कह दिया जाओ सदा सुहागन रहो। जब गोस्वामी जी ने ये आशीर्वाद दे दिया, तब उस महिला ने रोते हुए कहा, महाराज मैं तो आपके चरणों में इसलिए आई हूं कि मेरे पति मर चुके हैं। उसके पति मरे पड़े थे और उसे पता चला कि नगर में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी आए हैं। उस समय तुलसीदास जी बड़े विद्वान, बड़े भक्त के रूप में समाज में पूजे जाते थे। उस महिला को पता चला कि मेरे पति, उसके पति मर गए अचानक, और जब पति मरे उसे पता चला कि नगर में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी आए हैं। चरणों में गिर पड़ी और अचानक तुलसीदास जी के मुख से निकल गया, सदा सुहागन रहो। अब तो चक्कर में पड़ गए बाबा जी। महाराज आपने मुझे सुहागन का वरदान दिया है और मेरे पति तो मर चुके हैं। उनकी अर्थी उठने वाली है, नगर इकट्ठा हो चुका है, अर्थी सजाई जा रही है। तब तुरंत श्री गोस्वामी जी ने भगवान से कहा, प्रभु ये क्या लीला है आपकी। यदि मेरे मुंह से कुछ निकला है तो नाथ मैं अपनी वाणी कभी नहीं बोलता। मैं तो जो बोलता हूँ रघुनंदन आपकी ही वाणी बोलता हूँ। शायद आपने ही बुलवाया है, और आपने बुलवाया है तो फिर ये वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। यदि एक भक्त का वचन मिथ्या चला जाता है ना माँ, तो भगवान पर उंगलियां खड़ी हो जाती हैं, विश्वास पर संदेह होने लगता है। और मैं आपसे कह चुका हूं कि भगवान कभी विश्वास को टूटने नहीं देते। भगवान सदा भक्तों के विश्वास की रक्षा करते हैं। जब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े भाव से वहां बैठकर, बेटी तू चिंता ना कर, अब राम जी कुछ करेंगे। गोस्वामी जी वहां बैठकर और सीताराम 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 जपने लगे। और ऐसी श्रद्धा, ऐसी भावना से जपे, और भगवान उनके जपन से, भगवान उनकी भक्ति से ऐसे प्रसन्न हुए कि हमारे भक्त का वचन मिथ्या ना हो। उसका मरा हुआ पति उठकर बैठ गया। सबके देखते देखते यह बात हवा की तरह सारे संसार में फैल गई कि तुलसीदास जी बड़े चमत्कारी संत हैं। उस समय अकबर का शासन था। जब यह बात अकबर को पता लगी कि हिंदू धर्म के कुछ संतों ने इतना बड़ा चमत्कार किया कि मुर्दे को जिंदा कर दिया, तो अकबर ने तुलसीदास जी को अपने यहाँ आमंत्रित किया, आओ और हमें भी कुछ चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी मना करते हैं, अकबर हम ना तुम्हारे घर आएंगे, ना तुम्हारे दरबार आएंगे, और ना तुम्हें चमत्कार दिखाएंगे। हम कोई चमत्कार दिखाने वाले बाबा नहीं हैं। हम तो सिंपल अपने राम का नाम जपते हैं। चमत्कार तो हमारे राम नाम में है, चमत्कार तो हमारे भगवान करते हैं, और वह श्रेय अपने भक्तों को देते रहते हैं। भगवान सबसे बड़े चमत्कारी हैं। हम तो केवल उनका नाम लेना जानते हैं, और हम तुम्हारे दरबार नहीं आएंगे, हमें कुछ लेना देना थोड़ी है तुमसे। अकबर को बड़ा बुरा लगा कि हिंदू संत ने हमारा अपमान कर दिया। अपने सैनिकों को भेजा, जाओ तुलसीदास को पकड़ कर लाओ। सैनिक गए, तुलसीदास जी के हाथों में हथकड़ियाँ डाल के बांध कर लेके आए, दरबार में खड़ा किया गया। तुलसीदास जी के हाथों में बंधन था, पाँव में बेड़ियाँ थीं, और अकबर कह रहा था, यदि तुम बड़े भक्त हो
तुमने मुर्दे को जिंदा किया है, तो आज हमें चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी बोले, भैया मैं भगवान का नाम जपना जानता हूँ, मेरे से चमत्कार नहीं आता। भगवान ही वचन की रक्षा करते हैं, मैं क्या करूं। जब तुलसीदास जी ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया तो काल कोठरी में बंद कर दिया तुलसीदास जी को अकबर ने। उस काल कोठरी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की। इसमें लिखा है, उस काल कोठरी में जाकर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की। और इसमें लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी इसमें लिख रहे हैं कि छूटहि वंदि महासुख होई, जो शतवार पाठ कर कोई। जो शत मतलब 100, जो शतवार पाठ कर कोई कर जोई, छूटय बंदी। जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने अपने आप वहाँ काल कोठरी में हनुमान चालीसा शुरू किए और पढ़ने लगे। अपने आप हनुमान जी की कृपा हुई और हनुमान चालीसा पूरा होते होते जब यह चौपाई उन्होंने पढ़ी कि जो यह पढ़े छूटय बंदी महासुख होई, उसी समय हजारों की संख्या में बंदर वहां आए और बंदरों ने आके जो वहां का क्रूर शासक था, जिसने गोस्वामी जी को बंद किया था, उनकी सिंहासन तक बंदर पहुंच के और सारी सेना को जो बंदरों ने मारना शुरू किया। अर्थात स्वयं अनेक रूप में श्री हनुमान जी प्रकट होके और उस दुष्ट व्यक्ति को, उसकी सेना को जब तहस नहस करना शुरू किया, मारना शुरू किया, अकबर का शासन हिलने लगा। महाराज हाहाकार मच गया, कोई साबुत नहीं बचा। सारे सेना घायल पड़ी है, ना अस्त्र काम कर रहे हैं, ना शस्त्र काम कर रहे हैं, ना कुछ काम कर रहा है। अकबर घबरा गया, अब क्या करें, हम तो बड़े परेशान हैं। और बंदरों की सेना बढ़ने लगी, चारों तरफ से सेना घेर चुकी थी, अकबर घिर चुका था। तब किसी ने कहा कि आपने जो हिंदू संत को बंदी बना रखा है, ये सब उसी के बंधन का ये प्रभाव है, उसे जल्दी आज़ाद करो। अकबर ने तुरंत जाकर तुलसीदास जी को प्रणाम किया, महाराज आपका चमत्कार हमने देख लिया, हमें माफ़ कर दीजिए। तब तुलसीदास जी बाहर आए और बाहर आते ही हनुमान जी का वह रौद्र रूप अपने आप समाप्त हो गया। अर्थात वहाँ एक भी बंदर नजर नहीं आए। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज को प्रत्यक्ष रूप में हनुमान स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी बंधन में बंध चुके थे, तब हनुमान चालीसा का पाठ किया और छूटय बंदी महासुख होई। इसलिए आप भी संसार के बंधन से मुक्ति चाहते हैं, कोई आपका निर्दोष व्यक्ति जेल में चला गया है तो आप हनुमान चालीसा का 100 पाठ रोज कीजिए। हनुमान जी की कृपा से आप निर्दोष साबित होकर तुरंत बाहर आ जाएंगे। यह हनुमान जी की प्रत्यक्ष कृपा है। इसलिए हनुमान चालीसा का एक पाठ तो आप रोज करें। छूटय बंदी महा सुख होई। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह काल कोठरी में हनुमान चालीसा लिखा। हनुमान जी की कथा भी अनंत है, पर हनुमान जी की कथा जब भगवान श्री राम को हनुमान जी मिले या हनुमान जी को श्री राम जी मिले, तब से लेके आज तक हनुमान जी की कथा कहीं सुनी जाती है। आपको पता है हनुमान चालीसा किसने लिखा? हनुमान चालीसा के लेखक कौन हैं? बताइए। हनुमान चालीसा को किसने लिखा था? आज हम हनुमान चालीसा की ही व्याख्या आपको करेंगे। पिछली बार जब सुंदरकांड की व्याख्या हमने की, तभी हमने आपसे कहा था कि जब भी समय लगेगा आपको हनुमान चालीसा सुनाएंगे। ये बताइए हनुमान चालीसा किसने लिखा?
जब भी अपने से बड़ों का नाम लिया करें तो उसमें श्री और जी जरूर लगाएं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, है ना, हमारे पूर्वज हैं, ये हमारे पूज्य हैं, ये इनका नाम हमेशा सम्मान से हो। जब भी हम अपने पिता का नाम लेते हैं तो उसमें श्री लगाते हैं ना, ये हमारा शिष्टाचार है। अपने से बड़ों का नाम लेते हैं, मर्यादा से नाम लेते हैं। उसी तरह जब भी हम अपने संतों का नाम लें, आचार्यों का नाम लें, तो उसको भी बड़ी श्रद्धा और बड़े आदर से संबोधित करें। तुलसीदास मत कहा करो, यह हम बच्चे हैं, उन महापुरुषों का नाम यह सम्मानजनित नहीं है। फिर क्या, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। जब भी आपको नाम बोलना हो पूरा सेंटेंस बोलिए, पूरा बोलिए आदर के साथ। तो अब बताइए, श्री हनुमान चालीसा किसने लिखा? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। आपने क्यों लिखा, इसके पीछे भी एक कथा है। कहाँ से शुरुआत करते हैं गोस्वामी जी? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वर्णौ रघुवर बिमल जस जोदायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रज। हे गुरुदेव भगवान, श्री गुरु चरण सरोज रज, ये गुरुदेव भगवान के ये चरणों की जो रज है, इस रज को मैं अपने मस्तक पर सजाऊं। क्यों मस्तक पर सजाना है? क्योंकि हमारे मन रूपी दर्पण को इसी रज से साफ किया जा सकता है, दूसरी कोई रज नहीं है। हमें अपने गुरुदेव भगवान के चरणों की धूल को अपने मन हृदय में लगाना चाहिए। क्या होगा? जो हमारा हृदय में दर्पण है, जिसमें अज्ञान की धूल जम गई है, जब हम इस धूल से उस धूल को छुटाएंगे तो दर्पण शुद्ध होगा और उसी दर्पण में भगवान राम का दर्शन हमें होने लग जाएगा। इसलिए अब मैं गुरुदेव भगवान के चरणों की रज का आश्रय लेकर वर्णौ रघुवर बिमल जसु, अब मैं राम जी के पावन यश का गुणगान करूंगा, जो चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। जो दायक फल चार, चार प्रकार के फल होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। चार पुरुषार्थ कहते हैं इनको, धर्म अर्थ काम मोक्ष। चार चीजें आदमी को चाहिए। आपको क्या चाहिए? हमारे जीवन में धर्म होना चाहिए, धर्म भी होना चाहिए और अर्थ भी होना चाहिए। लोग कहते हैं पैसों से क्या मोह रखते हो? ना साहब, पैसे कमाया करो, मोह भले ना रखो, अच्छा है, पर पैसे तो होने चाहिए। लक्ष्मी के बिना काम नहीं बनेगा। इसलिए धर्म अर्थ, आपके पास धर्म भी हो और अर्थ भी हो। लेकिन एक बात और, इसका क्रम देखिएगा। धर्म पहले नंबर पर है। नंबर एक क्या? धर्म, दूसरे नंबर पर अर्थ, तीसरे नंबर पर काम और चौथे नंबर पर मोक्ष है। देखिए, नंबर एक क्या? धर्म, नंबर दो क्या? अर्थ, तीन काम, चौथे पे मोक्ष। समझिएगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सबसे पहला है धर्म। यदि आपके जीवन में धर्म का आचरण आ गया, यदि आप धर्मात्मा हो गए, तो अर्थ अपने आप आएगा। आप लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? अर्थ के पीछे ना, गलत रास्ता, ट्रैक ही गलत है आपका। अर्थ दूसरे नंबर पर है, धर्म पहले नंबर पर। धर्म के पीछे भागो तो अर्थ आपके पीछे पीछे भागने लग जाएगा। आप धन के पीछे भाग रहे हो तो ना धन मिला ना धर्म मिला। भगवान का नाम क्या है? धर्म। ईश्वर का एक नाम है मैया धर्म। पर्यायवाची भगवान के 1000 नाम है ना, उन हजारों नामों में एक नाम भगवान का है
धर्म। अब सोचिएगा, जब आप धर्म के पीछे भागेंगे, धर्म मीन्स सत्य, धर्म मीन्स सत्य, धर्म मीन्स दया, दया सत्य। जब हम सत्य के मार्ग पर रहेंगे, प्राण जाए पर हमारे वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन। राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए, लेकिन उन्होंने अपने सत्य को, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। रंती देव भूखे रह गए, पर उन्होंने उस हाल में भी अपने धर्म को, अपने सत्य को नहीं छोड़ा। गुरु नानक देव जी बड़ी कठिन मुसीबत विपत्तियों में रह गए, पर उन्होंने उस विपत्ति, उस मुसीबत में भी अपने धर्म को, अपने सत्य को उन्होंने नहीं छोड़ा। बस जब उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा, सत्य को नहीं छोड़ा, तो फिर उनके पास लक्ष्मी आई कि नहीं? हाँ या ना? राम जी 14 साल के लिए वनवास गए। 14 साल के दौरान भगवान राम के पांव में चरण पादुका भी नहीं थी। कितना कठिन समय था। आज की भाषा में कहे तो बहुत गरीब थे राम जी, रहने को झोपड़ी भी नहीं थी। आज की भाषा में राम जी क्या थे? गरीब थे, जंगल में घूमते थे। लेकिन जंगल में तो थे राम जी, लेकिन पालन किसका किया? किसका पालन किया? धर्म का। और जब धर्म का पालन 14 साल तक किया, तो 14 साल पूरे होने के बाद क्या हो गए? वो लक्ष्मीपति अर्थात अयोध्या के राजा हो गए। जो धर्म का पालन करेगा वही राजा बनेगा। जो धर्म का पालन करेगा, लक्ष्मी उसी को मिलेगी। बिना धर्म के लक्ष्मी मिल नहीं सकती। आप लाख उपाय करो। आप लोगों की गलतियां यह हैं कि आप लोग धर्म ही छोड़े बैठे हो। मांस खाना तुम्हारा धर्म थोड़ी है, पर तुम खा रहे हो। शराब पीना तुम्हारा धर्म थोड़ी है, पर तुम पी रहे हो। झूठ बोलना तुम्हारा धर्म थोड़ी है, पर तुम बोल रहे हो। निंदा करना तुम्हारा धर्म नहीं है, पर तुम निंदा कर रहे हो। चुगली करना तुम्हारा धर्म नहीं है, पर तुम चुगली कर रहे हो। तुम धर्म के विपरीत काम कर रहे हो, इसलिए तुम